वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग घटना चक्र जो पीसीएस का है उसका साइंस बैकग्राउंड का फिजिक्स चैप्टर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला चैप्टर है भौतिकी विज्ञान में मात्रक एवं इकाई। इसको शुरू करते हैं। किसी भी भौतिक राशि के मापने के लिए उस राशि के एक निश्चित परिमाण के मानक मान लेते हैं तथा इस मानक को कोई नाम दे देते हैं। इसी को उस राशि का मात्रक कहते हैं। भौतिक राशियों के मापन के लिए निम्नलिखित 4 पद्धतियाँ प्रचलित है। पहला है सीजीएस पद्धति। इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान तथा समय के मात्रक क्रमशः सेंटीमीटर, ग्राम तथा सेकेंड होते हैं। इसलिए सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड या सीजीएस पद्धति कहते हैं। इसे फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। नोट: यांत्रिकी में आने वाले सभी राशियों की लंबाई या लेंथ, द्रव्यमान, मास तथा समय टाइम के मात्रकों में व्यक्त किया जाता है। इन तीनों राशियों के मात्रक एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र है तथा इनमें से किसी एक को किसी अन्य मात्रक में बदला अथवा उससे संबंधित नहीं किया जा सकता है। अतः इन राशियों को मूल राशियाँ कहते हैं तथा इनके मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। एफएस पद्धति, इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान और समय के मात्रक क्रमशः फुट, पाउंड और सेकेंड होते हैं। एमकेएस पद्धति, इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान और समय के मात्रक क्रमशः मीटर, किलोग्राम एवं सेकेंड होते हैं। दोस्तों, इसका पीडीएफ हमने इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, सो वहाँ से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करके इजीली पढ़ सकते हैं। आगे एसआई पद्धति। वर्ष 1967 में जेनेवा में अंतर्राष्ट्रीय मापतौल के महाधिवेशन में इस पद्धति को स्वीकार किया गया। आजकल इसी पद्धति का प्रयोग किया जाता है। इस पद्धति में 7 मूल मात्रक और 2 संपूरक या सहायक मात्रक होते हैं। देखते हैं सातों कौन कौन है। एक बगल है भौतिक राशि, उसके एसआई के मूल मात्रक और संकेत। लंबाई के एसआई का मूल मात्रक होता है मीटर और संकेत होता है एम। द्रव्यमान का किलोग्राम, केजी। समय का सेकेंड, एस। ताप का केल्विन, के। विद्युत धारा का एम्पियर, ए। ज्योति तीव्रता का कैंडेला, सीडी। पदार्थ का परिमाण मोल। अब संपूरक जो है उसको देख लेते हैं। समतल कोण, रेडियन। देखिए समतल कोण रेडियन तो रेड हुआ और धन कोण एस्टेरेडियन और घन कोण है तो एस्टेरेडियन और एसआर उसका। स्पष्ट है कि उपरोक्त 7 मूल राशियाँ लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता तथा पदार्थ का परिमाण के मात्रकों पर आधारित पद्धति को अंतर्राष्ट्रीय पद्धति या इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स अथवा एसआई यूनिट कहते हैं। मीटर की परिभाषा। 1 मीटर वह दूरी है जिसमें शुद्ध
जिसमें शुद्ध क्रिप्टन 86 से उत्सर्जित होने वाले नारंगी प्रकाश की 1650-763.73 तरंगे आती है। किलोग्राम की परिभाषा: 1 किलोग्राम पेरिस में रखे प्लेटिनम इरेडियम के एक विशेष टुकड़े का द्रव्यमान माना गया है। व्यवहार में 1 किलोग्राम 4 डिग्री सेल्सियस के 1 लीटर जल का द्रव्यमान होता है। सेकेंड की परिभाषा: 1 सेकेंड वह समय अंतराल है जिसमें परिमाण युक्त घड़ी में सीजियम 133 परमाणु 9192631770 कंपन करता है। एम्पियर की परिभाषा: 1 एम्पियर वैद्युत धारा का वह धारा है जो निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित 2 सीधे अनंत लंबाई के समानांतर तारों में प्रवाहित होने पर प्रत्येक तार की प्रति मीटर लंबाई पर तारों के बीच 2 × 10⁻⁷ न्यूटन बल का उत्पन्न करती है। केल्विन की परिभाषा: 1 केल्विन जल के त्रिक बिंदु यानी ट्रिपल पॉइंट के ऊष्मा गति की ताप का 1/273.16वां भाग होता है। कैंडिला का परिभाषा: एक कैंडिला कृष्णिका के पृष्ठ के 1/6 लाख वर्ग मीटर क्षेत्रफल की पृष्ठ के लंबवत दिशा में ज्योति तीव्रता है। जब कृष्णिका का ताप प्लेटिनम के गलनांक के बराबर हो तब भौतिक राशि उसका व्युत्पन्न मात्रा आयतन का होता है। आयतन बराबर होता है LBH यानी लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो उसका व्युत्क्रम मात्रा होगा MM यानी मीटर क्यूब। घनत्व का होता है द्रव्यमान बाई आयतन, तो उसका होगा किलोग्राम बट्टा मीटर क्यूब या किलोमीटर इनवर्स -3। वेग का हो जाएगा विस्थापन बटा समय, तो इसका मीटर बाई सेकेंड या मीटर सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। त्वरण का वेग परिवर्तन बटा समय, तो मीटर सेकेंड बाई सेकेंड, तो सेकेंड तो हो जाएगा मीटर सेकेंड स्क्वायर। बल बराबर होता है MA मतलब द्रव्यमान गुणे त्वरण, तो इसका होगा किलोग्राम गुणे मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर। इसे न्यूटन भी कहते हैं। कार्य बल गुणे विस्थापन, जिसे न्यूटन गुणे मीटर, इसे जूल भी कहते हैं। शक्ति कार्य बटा समय, जूल सेकेंड बराबर जूल सेकेंड इनवर्स, इसे वाट भी कहते हैं। मोल की परिभाषा: 1 मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उस पदार्थ के अवयवों की संख्या C12 के 0.012 किलोग्राम के परमाणु की संख्या के बराबर होता है। व्युत्क्रम मात्रक लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप ज्योति तीव्रता तथा पदार्थ के परमाणु के अतिरिक्त अन्य सभी भौतिक राशियों के मात्रक एवं अथवा अधिक मूल मात्रों पर उपयुक्त घाते लगाकर प्राप्त किए जाते हैं। ऐसे मात्रकों को व्युत्क्रम मात्रक कहते हैं। क्वेश्चन अब देखते हैं। शक्ति का मात्रक क्या है? तो शक्ति का मात्रक वाट है। इसके एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। भौतिकी में शक्ति या विद्युत शक्ति वह दर है जिस पर कोई कार्य किया जाता है या ऊर्जा संचारित होता है। शक्ति यानी P पावर बराबर होता है कार्य बटा समय।
शक्ति का एसआई मात्रक वाट है, जो जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है। बल का मात्रक है न्यूटन। बल का मात्रक क्या है? तो बल का मात्रक न्यूटन है। ठीक है, तो बल फोर्स का एसआई मात्रक न्यूटन या किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, यानी F बराबर ma। किसी वस्तु पर लगा बल वस्तु के द्रव्यमान तथा उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। कार्य का मात्रक होता है, तो कार्य का मात्रक होता है जूल। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। जब किसी वस्तु पर बल लगाकर विस्थापन उत्पन्न किया जाता है तो बल द्वारा किया गया कार्य बल तथा बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। तो कार्य या वर्क एक अदिश राशि है। वर्क क्या है? वर्क एक अदिश राशि है। यहाँ देखते हैं वर्क एक अदिश राशि है। इसका मात्रक क्या है? न्यूटन मीटर है। इसे जूल कहते हैं। जूल ऊर्जा का भी मात्रक है। ठीक है, आगे देखते हैं। चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या है? जिसमें कोई ऑप्शन इसका सही नहीं है, तो देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। किसी पदार्थ की वैद्युत प्रतिरोधकता से उस पदार्थ द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह को विरोध करने की क्षमता का पता चलता है। कम प्रतिरोधकता वाले पदार्थ आसानी से विद्युत आवेश को चलने देते हैं। इसके एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। वैद्युत प्रतिरोधकता P बराबर होता है R पूर्णांक A/L, जहां R पदार्थों की विद्युत प्रतिरोध ओम है, L होता है पदार्थ के टुकड़ों की धारा की दिशा में लंबाई मीटर में, और A है धारा की दिशा में लंबवत पदार्थ की क्षेत्रफल मीटर में। इसमें दिए गए विकल्प में फैराड धारिता का वोल्ट, वैद्युत विभवांतर के एम्पियर, विद्युत धारा तथा ओम का प्रतिरोध का मात्रक है। प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुणे 10 के पावर 15 मीटर, या 9.46 गुणे किलोमीटर में होगा। क्या होगा किलोमीटर में? 9.46 गुणे 10 के पावर -12 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, प्रकाश वर्ष होता है, क्या होता है प्रकाश वर्ष? तो प्रकाश वर्ष होता है प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। प्रकाश वर्ष क्या होता है? प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष। आगे है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दूरी की। ये क्वेश्चन कहाँ पे पूछा हुआ है? झारखंड पीसीएस में पूछा हुआ है। आगे प्रकाश वर्ष मात्रक या इकाई है किसकी? तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष है क्या चीज है? प्रकाश वर्ष वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। प्रकाश वर्ष क्या है? वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक बराबर क्या होता है? तो एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक होता है वह 3.25 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। क्या होता है? 3.25 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है।
ठीक है। तो इसके बाद पार्सेक, जिसको बोलते हैं पैरासेटिक सेकेंड का संक्षिप्त रूप है। इसका लंबाई, इसका प्रयोग लंबी खगोलीय दूरी को व्यक्त करने में संदर्भ होता है। एक पार्सेक बराबर होता है 3 × 10⁻16 मीटर। एक प्रकाश वर्ष होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। अतः एक पार्सेक बराबर हो जाएगा 3.26 प्रकाश वर्ष। मतलब प्रकाश वर्ष में अगर पूछेगा पार्सेक का तो होगा 3.26, और मीटर में पूछेगा तो 3 × 10⁻16 मीटर हो जाएगा। ठीक है। पार्सेक मात्रक है। पार्सेक किसका मात्रक है? तो दूरी का मात्रक है। माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है? तो 0.39 सेंटीमीटर, 0.39 सेंटीमीटर में गुणा करेंगे तो इंच हो जाएगा। 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 0.39 इंच। क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है? तो 0.39 इंच होता है। अतः सेंटीमीटर इकाई में 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होगा। छः फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी? लगभग में बताना। तो 6 फीट का हो जाएगा, 6 फीट के आदमी 183 डायरेक्ट हो जाएगा। 6 फीट का आदमी एक नैनोमीटर में करना तो 10⁻7 नैनोमीटर। कैसे इसको? तो 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻−9 मीटर। तो 1 फीट बराबर हो जाएगा 0.30 मीटर। तो ऐसे ही 1 फीट बराबर हो जाएगा 30.5 × 10⁻7 नैनोमीटर। जैसे 6 फीट बराबर हो जाएगा 6 × 3 30.5 × 10⁻7 नैनोमीटर। ऐसे 183 × 10⁻7 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है? तो 1 नैनोमीटर अभी हम लोग देखें, 1 नैनोमीटर बराबर होता है, सेंटीमीटर में दिया है तो 7 हो जाएगा, वही मीटर में दिया रहता तो 9 हो जाता। यहाँ पर सेंटीमीटर में दिया है इसलिए ये ई हुआ। अगर वही मीटर में देता तो होता 10⁹ मीटर। नैनोमीटर मीट्रिक प्रणाली में लंबाई मापने की एक इकाई है जो 1 × 10⁻9 मीटर का समतुल्य है। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 1.0 × 10⁻9 मीटर। चूँकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, इसलिए 10⁻9 मीटर बराबर 10² × 10⁻9 सेंटीमीटर। तो ये 2 उसमें माइनस हो जाएगा तो 10⁻7 सेंटीमीटर। 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है? तो अभी हम लोग देखें तो 1 नैनोमीटर बराबर होता है, मीटर में बोल रहा है तो -9 हो जाएगा, और सेंटीमीटर में बोलता है तो क्या होता है? 10⁻7 सेंटीमीटर। नैनोमीटर लंबाई की एक मात्रक है। नैनोमीटर क्या है? लंबाई की एक सूक्ष्म मात्रक है जिसे nm संकेत द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। किसे? nm संकेत द्वारा। 1 नैनोमीटर का 1 अरबवां भाग होता है। 1 नैनोमीटर मीटर का 1 अरबवां भाग होता है। इसका मान 10 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। तो 1 नैनोमीटर बराबर होता है 1 अरबवां भाग मीटर या 10⁻−9 मीटर। सेंटीमीटर में क्या? 10⁻−7 सेंटीमीटर। एक एग्जाम में अक्सर कंफ्यूज करता है सेंटीमीटर में ऑप्शन देकर।
एम्पियर मापने की इकाई क्या है? एम्पियर मापने की इकाई है, एम्पियर मापने की इकाई क्या है? विद्युत धारा। एम्पियर कैसे मापा जाता है? विद्युत धारा से। एम्पियर विद्युत धारा मापने की इकाई, एम्पियर क्या है? विद्युत धारा मापने की इकाई है। यदि किसी चालक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तो इसका अर्थ यह है कि उस तार में प्रति सेकंड 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन एक सिरे से प्रविष्ट होती है तथा इतने ही इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड दूसरे सिरे से निकल जाती है। आगे है मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो उत्पादित की जाती है। क्या होता है? मेगावाट बिजली मापने की इकाई है, उससे क्या किया जाता है? उत्पादित किया जाता है, उत्पादित की जाती है। इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। मेगावाट बिजली की नापने की इकाई है जो विद्युत उत्पादन केंद्र में, कहाँ होता है? विद्युत उत्पादन केंद्र में उत्पन्न की जाती है। 1 मेगावाट बराबर क्या होता है? 10⁻6 बिलियन वाट के बराबर। 1 मेगावाट बराबर क्या होता है? 10⁻6 मिलियन वाट के बराबर होता है। अब भौतिक राशियाँ दिया, उसको सुमेलित करना है। सुमेलित 1 से सुमेलित 2 करना है, जिसको करते हैं। सबसे पहले करते हैं त्वरण का। तो त्वरण क्या होता है? त्वरण का होता है, उसके अभी हम लोग पढ़े थे। तो त्वरण का मात्रक क्या हो जाएगा? त्वरण का हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किधर है? 4 नंबर। त्वरण का हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बल का क्या हो जाएगा? बल का न्यूटन सेकेंड। बल का हो जाएगा न्यूटन सेकेंड। किया गया कार्य यानी कृतकार का हो गया जूल, कृतकार का जूल। तो एगो बचा आवेग, आवेग का क्या हो जाएगा? न्यूटन। ठीक है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन 4 नंबर हो जाएगा। 4 3 1 2। गलती बोल दी ना, फिर से देखते हैं। त्वरण का तो ठीक था, त्वरण का हो गया मीटर सेकेंड। बल का हो गया, बल का न्यूटन, सॉरी हाँ यहाँ गलती। तो बल का न्यूटन, कृत कार्य का जूल और आवेग का न्यूटन सेकेंड होता है। त्वरण किसी गतिमान वस्तु के वेग में प्रति एकांक समय अंतराल में होने वाले परिवर्तन है। इसका मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। बल का मात्रक न्यूटन होता है। आवेग का मात्रक न्यूटन सेकेंड होता है। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है और आवेग का मात्रक न्यूटन सेकेंड। हम लोग यहीं पर गलती कर देते हैं। क्या होता है? बल का मात्रक न्यूटन होता है और आवेग का मात्रक न्यूटन सेकेंड होता है। ये कार्य का जूल होता है। ठीक है, निम्नलिखित एसआई यूनिटों में कौन सी सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है, इसको हम लोग देखना है। तो कार्य का जूल होता है, सही है। बल का डाइन होता है, ये भी सही है। द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, ये भी सही है। जबकि दाब का डाइन नहीं होता है, दाब का क्या होता है? पास्कल होता है। दाब का क्या होता है? पास्कल होता है। यही गलत हो गया, डी नंबर। दाब का क्या होता है? पास्कल। दाब के एसआई मात्रक पास्कल है। सीजीएस प्रणाली में बल का एसआई मात्रक क्या होता है? डाइन होता है। फिर सूची 1 से सूची 2 मिलाना है। इकाई या प्राचल दिया है। वाट का क्या हो जाएगा? शक्ति का वाट होता है। ठीक है, और नॉट का हो जाएगा, नॉट क्या होता है? नॉट कहाँ यूज किया जाता है? समुद्री जहाज की गति ज्ञात किया जाता है। ठीक है, नॉटिकल मील होता है नौ संचालन में, कैलोरी होता है उष्मा में। यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। ऑप्शन क्या होगा? सी नंबर। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। शक्ति पावर का मात्रक जूल पर सेकेंड होता है, जिसे वाट कहते हैं।
नॉट समुद्री जहाज की गति मापने की इकाई है। नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी को नॉटिकल मील में मापते हैं। कैलोरी ऊष्मा की मात्रक मापने की इकाई है। फिर सुमेलित कीजिए, फिर सुमेलित करना है। तो जूल का क्या हो जाएगा, जूल का धारा, इसमें क्या करना है, उस मतलब वो क्या चीज़ में इसको देखना है, सुमेलित करना है डायरेक्ट। तो क्या हो जाएगा देख लेते हैं। जूल का हो जाएगा विभवांतर, नहीं वो जूल का कार्य का जूल होता है, ठीक है। एम्पियर हो गया, तो एम्पियर का धारा हो गया। वाट हो गया, वाट का सामर्थ्य हो गया। और बोल्ट हो गया, बोल्ट का क्या हो जाएगा, विभवांतर। और कैलोरी का ऊष्मा। यानी ऑप्शन हो जाएगा एक ही नंबर हो जाएगा, 3 1 2 4 5। जूल कार्य का एक, जूल कार्य एवं ऊर्जा का मात्रक है, जबकि एम्पियर, वाट, बोल्ट एवं कैलोरी क्रमशः धारा। जूल जो है कार्य एवं ऊर्जा का मात्रक है, एम्पियर है, एम्पियर, वाट, बोल्ट एवं कैलोरी। तो एम्पियर है किसका, एम्पियर है धारा का, वाट है सामर्थ्य का, और कैलोरी है ऊष्मा का, और बोल्ट है विभवांतर का। कौन सुमेलित नहीं है, नॉट तो ठीक है, इसका पहला तो सही है, जहाज मापने की इकाई। नॉटिकल मील भी होता है, नौ संचालक में प्रयुक्त इकाई, ये भी सही है। एंगस्ट्रॉम प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की इकाई, ये भी सही है। अब प्रकाश वर्ष क्या होता है, तो प्रकाश वर्ष होता है समय मापने की इकाई नहीं होता है, जबकि दूरी मापने की इकाई होता है। प्रकाश क्या होता है, प्रकाश होता है दूरी मापने की इकाई, तो इसलिए गलत हो गया। एक हॉर्स पावर कितने वाट होते हैं, तो 746 वाट। एक हॉर्स पावर बराबर क्या होता है, 746 वाट। कैसे, किसी कर्ता द्वारा कार्य करने की दर, किसी कर्ता द्वारा कार्य करने की दर को उसकी शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। शक्ति का मात्रक जूल पर सेकेंड होता है, जिसे वाट कहते हैं। 1 वाट बराबर 1 जूल सेकेंड होता है। एक हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है। अब आते हैं सूची 1 से सूची 2 मिलाना है। तो ये क्या बोल रहा है, पहले देख लेते हैं इसका क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सिचुएशन सुमेलित कीजिए, और सूची को ऐसे ही सुमेलित सिर्फ करने के लिए दिया है। देखते हैं क्या है। उच्च वेग, उच्च वेग का होगा मैक संख्या, ठीक है। यहाँ पे पहला तरंग धैर्य, तरंग धैर्य के एंगस्ट्रॉम, ये भी सही है। दाब का पास्कल, अभी हम लोग थोड़ी देर पहले देखे। ऊर्जा का जूल, यानी 1 2 3 4 क्या होगा, 1 2 3 4। 1 2 3 4 कहाँ है, ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी में है 1 2 3 4। एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। द्रव यांत्रिकी यानी फ्यूल्ड मैकेनिक्स के संदर्भ में मैक संख्या किसी माध्यम के सापेक्ष वस्तु के वेग भी तथा उस माध्यम में ध्वनि की चाल एक का अनुपात है, अतः मैक उच्च वेग को प्रदर्शित करने हेतु प्रयुक्त होता है। तरंगदैर्घ्य का मापन एंगस्ट्रॉम में किया जाता है। तरंगदैर्घ्य का मापन कहाँ किया जाता है, एंगस्ट्रॉम में किया जाता है, जबकि दाब का मात्रक पास्कल में। और सीजीएस में दाब का क्या होता है, सीजीएस में दाब का होता है डाइन। अभी हम लोग पढ़े थे। आगे जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे जैसे जूल ऊर्जा का एसआई मात्रक है, तो सही पास्कल के एसआई मात्रक क्या है, पास्कल किसका है, तो दबाव का यानी दाब का, तो पास्कल हो गया। आगे देखते हैं।
एक माइक्रोन बराबर क्या होता है? तो एक माइक्रोन बराबर क्या होता है? एक माइक्रोन बराबर होता है 1/1000वां मिलीमीटर। कैसे होता है? तो एक माइक्रोन बराबर क्या होता है इससे? एक माइक्रोन बराबर होता है, माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर। यही ना होता है? तब इसको निकाल लेते हैं। एक माइक्रोन होता है 10⁻⁻6 मीटर, तो 10⁻⁻6 मीटर गुणे 10⁻³ मिलीमीटर, तो 1/10³ मिलीमीटर। इसे यहाँ निकल गया 1/1000वां मिलीमीटर। एक माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है 10⁻⁴ सेंटीमीटर की। एक माइक्रोन किसका लंबाई प्रदर्शित करता है? किसका? 10⁻⁴ सेंटीमीटर की। एक माइक्रोन 10⁻⁶ मीटर लंबाई प्रदर्शित करता है। मीटर में 10⁻⁻6 और सेंटीमीटर में कितना होता है? 10⁻⁻⁴। इसे म्यू, इसको क्या पढ़ते हैं? म्यू से प्रदर्शित करते हैं। एक माइक्रोन बराबर होता है 0.12345, 5 टाइम 0 मीटर या 3 टाइम 0 1 सेंटीमीटर। तो इसलिए 1/, इसको जब नीचे ले जाएंगे तो 1/10,000 सेंटीमीटर बराबर 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर, यानी ऊपर जाकर -4 हो जाएगा। सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है, सुमेलित करते हैं। डेसिबल क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो डेसिबल होता है ध्वनि की प्रबलता की इकाई। सही है। अश्वशक्ति शक्ति की इकाई होता है, ये भी सही है। समुद्री मील नौचालन में दूरी की मात्रा, ये भी सही है। और सेल्सियस ऊष्मा की इकाई नहीं, ताप का इकाई होता है, यही हो जाएगा। सेल्सियस किसका इकाई होता है? ताप मापने की इकाई होता है, न कि ऊष्मा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। सेल्सियस ताप मापने की मात्रक है। ऊष्मा का कैलोरी होता है। नौ संचालन में प्रयुक्त रूप मापने की इकाई समुद्री मील है। शक्ति का मात्रा जूल पर सेकेंड होता है, जिसे वाट कहते हैं। इस एक अश्वशक्ति 7 से 46 वाट के समतुल्य होता है। ध्वनि की प्रबलता को डेसिबल मात्रक में मापते हैं। निम्नलिखित में कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है? इसमें बताना है कौन ऊष्मा की इकाई नहीं है। तो कैलोरी ऊष्मा की है, किलो कैलोरी भी है, किलो वाट जो है उस शक्ति का इकाई है, न कि ऊष्मा की। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो पदार्थों के मध्य तापांतर को व्यक्त करती है। ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानांतरित होती है और यह स्थानांतरण हमेशा अधिक ताप वाले पदार्थ से कम ताप वाले पदार्थ के मध्य होता है। ऊष्मा का मापन कैलोरी, किलो कैलोरी, जूल किलो कैलोरी में होता है। वाट शक्ति को मापने के लिए प्रयुक्त की जाती है। वाट बराबर 1 जूल बाई सेकेंड होता है। ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन है? तो ऊष्मा की इकाई कौन है? तो ऊष्मा की इकाई इसमें है सेंटीग्रेड। ऊष्मा की इकाई सेंटीग्रेड। ऊष्मा की इकाई सेंटीग्रेड नहीं है। क्वेश्चन क्या था? ऊष्मा की इकाई कौन नहीं है? तो कौन कौन है पहले देख लेते थे। कैलोरी भी है, अर्ग भी है, जूल भी है, सेंटीग्रेड नहीं है। तो ऊष्मा की इकाई सेंटीग्रेड नहीं है, बल्कि तापमान की इकाई, मतलब सेंटीग्रेड किसकी इकाई है? तापमान की। कैलोरी ऊर्जा एवं अग्र, कैलोरी जूल एवं अर्ग ऊष्मा की इकाई है। ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है। जब ऊर्जा एक पिंड से दूसरे पिंड में तापांतर के कारण स्थानांतरित होता है तब स्थानांतरित करने वाली ऊष्मा ऊर्जा ऊष्मा कहलाती है। 1 किलोमीटर
में कितना मीटर होता है, तो 1000 मीटर होता है, जिसे 1 माइल भी बोलते हैं। नहीं, 1 माइल बराबर होता है 1.6 किलोमीटर ऑलमोस्ट। दूरी को मापने के SI मात्रक मीटर होता है। दूरी को मापने के SI मात्रक मीटर होता है। 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता है। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। 1 पिकोग्राम बराबर कितना होता है? 1 पिकोग्राम बराबर कितना होता है? तो 1 पिकोग्राम बराबर 10 के पावर -12 ग्राम होता है। 1 पिकोग्राम बराबर कितना होता है? 10 के पावर -12 ग्राम। देख लेते हैं इसका थी। द्रव्यमान को मापने की लघु इकाइयां हैं, क्या क्या है? मिली, ग्राम समय छोड़, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो। कैसे है? मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो। तो 1 पिकोग्राम बराबर होता है -12 ग्राम। 1 माइक्रोग्राम होता है -6 ग्राम। 1 फेम्टोग्राम होता है 10 के पावर -15 ग्राम। पहले मिली पहले देखते हैं। तो सबसे पहले मिली, तो मिली कितना होता है? 1 मिलीग्राम बराबर होता है 10 के पावर -3 ग्राम। तो मिली के बाद माइक्रो, इससे थोड़ा सा बढ़ेंगे तो माइक्रो कितना हो जाएगा? 1 माइक्रो बराबर 10 के पावर -6 ग्राम। 3 से 6 हुआ मिली माइक्रो। उसके बाद नैनो हो जाएगा 10 के पावर -9 ग्राम। फिर पिको, तो पिको हो जाएगा 10 के पावर -12 ग्राम। और फिर फेम्टो, तो 15। यानी 3 का अंतर है, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको और फेम्टो। पास्कल इकाई है किसकी? ये दाब की है। इसका CGS में क्या होता है? डाइन होता है। किसी तल की इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब एक अदिश राशि। दाब कैसी राशि है? अदिश राशि है। दाब का मात्रक न्यूटन मीटर होता है, इसे पास्कल कहते हैं। 1 पास्कल बराबर होता है 1 न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर। पारिस्थितिकी दबाव यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इकाई क्या है? तो पारिस्थितिकी दबाव या एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इकाई क्या है? तो बार है। देखे थे एक्सप्लेनेशन। वायुमंडलीय दाब का गैर SI मात्रक 11 है। वायुमंडलीय दाब का गैर SI मात्रक 12 है, जो 10 के पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के समतुल्य होता है। इसे SI मात्रक रूप में पास्कल द्वारा परिभाषित किया जाता है। 1 बार बराबर 10 के पावर 5 पास्कल होता है। 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर समतुल्य किसके होता है? तो 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर 1 बार के बराबर होता है। एक डाइन बराबर होता है 1.02 गुणे 10 के पावर -6 ग्राम। और 1 बराबर 10 के पावर 6 डाइन पर सेंटीमीटर। इसलिए डाइन का मान बार के मान में प्रतिस्थापित करने पर 1 बार बराबर 10 के पावर 6 डाइन सेंटीमीटर होता है। 1.02 गुणे 10 का पावर 6 गुणे 10 के पावर 6 किलोग्राम वर्ग सेंटीमीटर या 1.02 किलोग्राम पर सेंटीमीटर होता है। तेल का एक बैरल लगभग 159 लीटर होता है। तेल का एक बैरल लगभग कितना होता है? 159। पूर्व में तेल की मात्रा बैरल में नापी जाती थी, अब इसे घन मीटर में नापा जाता है। पहले मापा जाता था बैरल में, बट अब इसे घन मीटर में नापा जाता है। तो 1 बैरल बराबर होता है, एग्जैक्ट होता है 158, क्या होता है? 158.9873 लीटर, जिसको लगभग में 159 लीटर लिखते हैं। ठीक है। वैसे ही 1 बैरल घन मीटर में हो जाएगा 0.0
158987 घन मीटर। एक बैरल बराबर 42 यूएस गैलन। मतलब यूएस गैलन से अगर बैरल को नापेंगे तो 42 यूएस होता है, और यूके में हो जाएगा 34.9723 यूके गैलन होता है। लंबाई की इकाई क्या है? तो लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है? तो लंबाई की अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, लंबाई की न्यूनतम जो इकाई है वह फर्मी मीटर है। कैसे देखते हैं? एक माइक्रोन बराबर होता है 10 के पावर -6 मीटर। एक नैनोमीटर 10 के पावर -9 मीटर। एक एंगस्ट्रॉम होता है 10 के पावर -10, जबकि फर्मी होता है 10 के पावर -5। तो सबसे छोटा कौन है इसमें? तो फर्मी है, इसलिए फर्मी हो जाएगा। सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है। सूची 1 से सूची 2 का मिलान करना है। तो सबसे पहला है क्यूसेक। तो क्यूसेक क्या है? तो क्यूसेक है भूकंप की तीव्रता है। क्यूसेक प्रवाह की दर है। क्यूसेक क्या है? प्रवाह की दर है। रिक्टर है भूकंप की तीव्रता। बार है दाब का। अब बाइट कौन चीज संबंधित है? कंप्यूटर से। आगे देखते हैं। जल प्रवाह की दर को मापने के लिए क्यूबिक फीट प्रति सेकेंड या क्यूसेक का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर के संदर्भ में बाइट डिजिटल सूचना की एक इकाई है। रिक्टर भूकंपों की तरंगों की तीव्रता मापने की एक गणितीय पैमाना है। बार दाब मापने की एक इकाई है। यह 100 किलो या 10 के पावर 5 पास्कल के बराबर होता है। क्यूसेक में क्या मापा जाता है? तो क्यूसेक में जल का बहाव मापा जाता है। क्यूसेक में क्या मापा जाता है? क्यूसेक क्यूबिक फीट पर सेकेंड जल के बहाव की दर को मापने की इकाई है। निम्नलिखित में से कौन एक वायुमंडलीय ओजोन निम्नलिखित में से कौन निम्नांकित में कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई है? तो कौन है इसमें ओजोन परत की रति करने का? तो डॉप्सन है। ठीक है। वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन में मापी जाती है। वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई किस में नापी जाती है? डॉप्सन में मापी जाती है। एक डॉप्सन इकाई मानक ताप और दाब पर 10 माइक्रोमीटर का होता है, म्यू एम होता है, ओजोन परत को व्यक्त करती है। एक डॉप्सन की इकाई ड्यू 2.69 × 10 के पावर 20 ओजोन अणु प्रति वर्ग मीटर के समतुल्य होता है। डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है किस रूप में? तो ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए। ठीक है। तो ये चैप्टर ख़त्म हुआ। मिलते हैं हम अगले चैप्टर में।